हेलो बच्चों, वेलकम टू जीके क्लासेस। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 का मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन को देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। किनारे में आपको आई टैब पर भी वीडियो मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो पेन और पेपर हाथ में ले लीजिए और आइए आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 150 स्टूडेंट्स वेयर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कॉफी, 100 वेयर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, है ना। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल 600 बच्चे स्कूल में हैं, जिनमें से 150 ऐसे हैं जो चाय लेते हैं, 225 ऐसे हैं जो कॉफी लेते हैं, 100 ऐसे हैं जो कॉफी और चाय दोनों लेते हैं। आपको बताना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो ना तो चाय लेते हैं ना ही कॉफी लेते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहली बात तो कुल टोटल कितने स्टूडेंट हैं 600। तो ये आपका हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, है ना, यानी कि NU कितना हो गया भाई 600। आई बात समझ में। चाय लेने वाले बच्चे कितने हैं 150, कॉफी वाले कितने हैं 225, और यहां पर 100 ऐसे हैं जो टी एंड कॉफी दोनों लेते हैं। ठीक है ना। ये क्वेश्चन भाई, चाय को मैंने टी से लिख दिया, कॉफी को सी से लिख दिया। ये क्वेश्चन में आपको कुछ वैल्यूज गिवन है, ठीक है ना, ये इंफॉर्मेशन में मिला है। हमें निकालना क्या है, हमें बताना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो ना तो चाय लेते हैं ना ही कॉफी लेते हैं। तो अगर मैं टी लिखता हूं तो इसका मतलब ये चाय वाले हो गए। अगर डैश लिखता हूं तो ये हो जाएगा क्या, बिना चाय वाले। जैसे जब हम सेट ए की बात करते थे तो ए को लिखते थे, हम कहते थे कि ए को छोड़कर इसके अलावा जो बचता है वो ए डैश हो जाता है, उसका कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो बस वही चीज यहां पर है। अगर मैंने टी लिखा तो वो चाय पीने वाले हो जाएंगे, टी डैश लिखूंगा तो वो चाय पीने वाले नहीं होंगे। ठीक है ना। ऐसे ही अगर सी लिखता हूं तो काफी पीने वाले हैं, डैश लगा दूंगा तो काफी पीने वाले नहीं होंगे। हमको ये बताना है कि भाई ऐसे कितने बच्चे हैं जो चाय और कॉफी नहीं पीते, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे देखो, मैंने आपको डिमॉर्गन लॉ बताया था। वो क्या होता है, वो ये होता है कि अगर ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है तो इसकी वैल्यू होती है एन ए यूनियन बी डैश। ये होता है, इस फॉर्मूले का यहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मैं यहां पर अप्लाई कर दूं तो एन टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन टी यूनियन सी डैश। और यहां पर मैं यहीं पर रुक जाता हूं, मैं कहता हूं कि भाई पहले मैं निकाल लेता हूं क्या, एन टी यूनियन सी निकाल लो। तो एन टी यूनियन सी क्या हो जाएगा, एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था। एन टी मतलब 150, एन सी मतलब 225, 100, ये हो जाएगा 275, है ना, 275 ये आ गया हमको। अब अगर आपको ये निकालना है तो यहां से मैं बोल सकता हूं, यहां से देखना, यहां से देखना, अगर ये निकालना है मुझे तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, इसको ऐसा लिख सकता हूं। भाई सीधी सी बात है, जब हम ए डैश निकालते तो क्या करते थे, यू माइनस ए करते थे। तो वही काम है, अगर मुझे इसका डैश निकालना है, इसका डैश निकालना है तो मुझे यूनिवर्सल सेट में से इसके यूनियन को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, निकल जाएगा। ओके, एन यू कितना है 600, एन टी यूनियन सी कितना है 275, बस माइनस कर दीजिए, आंसर निकल गया। 5 यहाँ पर 9 यानी 2, यहाँ पर 5 यानी कि यहाँ पर 3, ये आपका आंसर आ चुका है। कुल कितने बच्चे होंगे भाई, 325 बच्चे ऐसे हैं जो ना तो चाय लेते हैं ना ही कॉफी लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया भाई कि हमने फार्मूले बेस्ड इसको सॉल्व किया। इसको आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसी क्वेश्चन को वेन डायग्राम से भी करके दिखाता हूं। तो इस क्वेश्चन को अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो हमें आंसर क्या मिला था, हमें आंसर मिला था 325। ठीक है ना। अब इसी को वेन डायग्राम से करते हैं। देखो
टी एंड कॉफ़ी, दो चीज़ें हैं, तो ये टी हो गया और ये कॉफ़ी हो गया, ठीक है ना। ओके, इसको रेक्टेंगल में बंद कर देंगे तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि पहले देखो वेन डायग्राम से जब भी क्वेश्चन करना तो आगे से नहीं करना, पीछे से, है ना। क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इसका सोल्यूशन निकालने चलिए तो आप पीछे से सॉल्व कीजिए, आपके लिए सुविधा रहेगी। तो पीछे से कहां से, यहां से नहीं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, यहां से नहीं, थोड़ा पीछे आओ, यहां से 100 वेयर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी। तो यहां से हमें यह पता चला कि 100 बच्चे ऐसे हैं जो टी भी लेते हैं कॉफी भी लेते हैं, मतलब जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पर क्या रहेगा, 100 रहेगा, ठीक है ना। और पीछे आओ ऐसे 225 टेकिंग कॉफी, 225 कॉफी लेते हैं। तो एक बात बताओ, ये पूरा कॉफी है, ये पूरा कॉफी वाले हैं, है ना, ये पूरे कॉफी वाले हैं 225। अगर मैं बोलूं केवल कॉफी वाले तो भाई ये वाला पोर्शन छोड़ दोगे, तो ये वाला पोर्शन छोड़ने का मतलब ये है कि ये पूरा अगर 225 है, उसमें से अगर मैं 100 हटाऊंगा तो कितना आएगा, 125। ऐसे ही 150 ऐसे हैं जो चाय लेते हैं, तो ये पूरा 150 हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं केवल चाय तो इस 100 को छोड़ के यानी कि 50। और इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, जब पूरे की बात की जाएगी तो पूरा 150 आना चाहिए, तो ये 100 ये 50 ये 150 ये हो गया। यहां पर जब पूरे की बात करोगे 225 आना चाहिए, तो 125 प्लस 100 ये कितना हो गया, 225 ये आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, क्वेश्चन में बोला है कि भाई हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, मतलब कितने बच्चे ऐसे हैं जो ना तो चाय लेते हैं ना ही कॉफी लेते हैं, ना तो चाय ना ही कॉफी। तो ये तो पूरा ऐसा हो गया सिस्टम कि ये केवल चाय वाले हैं, ये चाय और कॉफी दोनों वाले हैं, ये केवल कॉफी वाले हैं। अब मेरे पास टोटल नंबर कितने हैं, 600। भाई कितने बच्चे हैं, टोटल 600 हैं। अगर मैं उनमें से, देखो ध्यान से, इन 600 में से अगर मैं केवल चाय वाले को हटा दूं या चाय और कॉफी दोनों वाले को हटा दूं या फिर केवल कॉफी वाले को हटा दूं तो मेरा काम बन जाएगा। मतलब यह है कि अगर मैं उन बच्चों को हटा दूं जो या तो चाय पीते हो या कॉफी पीते हो या दोनों पीते हो, मतलब मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो कुछ नहीं पीते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं उन बच्चों को हटा दूंगा जो कुछ ना कुछ पीते हैं। चाय वाले को हटा दिया, चाय और कॉफी दोनों वालों को हटा दिया, केवल कॉफी वाले को हटा दिया। आंसर आ चुका है 600 माइनस, तो 225 और 50 275 माइनस करोगे कितना आएगा, 325, ठीक है ना। तो आप इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, ठीक है। और वेन डायग्राम से बहुत सुविधा होती है, बहुत आसान होता है। फार्मूले पे जाते हैं थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकिन वेन डायग्राम से बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। आपको पूरे ग्रुप में कितने विद्यार्थी हैं वो बताना है, जबकि 100 जो हैं वो हिंदी को जानते हैं, यानी हिंदी बोलना आता होगा उनको। 50 ऐसे हैं जो इंग्लिश जानते हैं एंड 25 ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं। दोनों की जहां बात आएगी वहां इंटरसेक्शन होगा। कह रहा कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, मतलब जितने बच्चे हैं उनमें ना प्रत्येक बच्चे जो हैं वो या तो हिंदी जानते हैं या इंग्लिश जानते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा कुछ ना जानता हो, ठीक है ना। तो आपको बताना हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन देयर इन द ग्रुप। तो हिंदी इंग्लिश सब कुछ मिला के आपको बताना है कितने बच्चे ग्रुप में हैं, ठीक है ना। तो देखो भाई, बेसिकली आपको निकालना यह है कि भाई टोटल कितने बच्चे, यानी कि यूनिवर्सल सेट निकालना है। और इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि आपको यह बताना है कि हिंदी या इंग्लिश वाले कुल मिला के कितने हैं, यह आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है। तो चाहे मैं कहूं कि NU निकालना है या मैं बोलूं कि हिंदी या इंग्लिश मिला के क्या होंगे, तो इसका आंसर आप दे सकते हो कि इसकी वैल्यू हो जाएगी NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। NH कितने हैं 100,
इंग्लिश कितना है 50, दोनों कितने हैं 25, तो 150 माइनस 25 कुल मिला के आ गया 125। ग्रुप में टोटल कितने बच्चे हैं 125 बच्चे हैं। कितने हैं 125, जिनमें से 100 ऐसे हैं जो हिंदी जानते हैं, 50 ऐसे हैं जो इंग्लिश जानते हैं, 25 ऐसे हैं जो दोनों जानते हैं। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो आ चुका है 125। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। चलो करके दिखाता हूं। ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, ये हिंदी वाले हो गए, ये इंग्लिश वाले हो गए, हिंदी इंग्लिश। ठीक है ना। मैंने कहा था वेन डायग्राम को पीछे से सॉल्व करते हैं, तो 25 नो बोथ है ना, तो 25 जो है वो दोनों जानते हैं, 50 ऐसे हैं जो इंग्लिश जानते हैं, तो ये पूरा आपका इंग्लिश वाला 50 है। लेकिन अगर मैं केवल इंग्लिश बोलूं, ओनली इंग्लिश, तो ये 25 हो जाएगा। 25 प्लस 25 कितना 50। 100 ऐसे हैं जो हिंदी जानते हैं, तो ये पूरा आपका 100 है। लेकिन उनमें से अगर मैं बोलूं केवल हिंदी, तो ये 25 छोड़ के 75 हो जाएगा। ठीक है ना। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, पूरे ग्रुप में कितने बच्चे हैं वो बताना है। जबकि इसने एक लाइन और बोला कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोस आइदर हिंदी और इंग्लिश, या तो हिंदी जानता है या तो इंग्लिश जानता है, तो या तो हिंदी या तो इंग्लिश। जब या तो की बात आए और अथवा की बात आए तो वहां यूनियन होता है। तो कुल मिला के पूरा बताना है आपको, है ना। या केवल हिंदी वाले होंगे, या हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले होंगे, या केवल इंग्लिश वाले होंगे, सबको मिला के बताना है। तो सबको भैया ऐड कर दोगे, 75 प्लस 25 प्लस 25, आंसर आ जाएगा 125। तो इसको आप वेन डायग्राम से भी कर सकते थे, है ना। और फार्मूले से तो मैंने आपको करके दिखा ही दिया। ठीक है ना। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 14। आई होप आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 रीड न्यूज़पेपर आई, 9 रीड एच एंड आई, 11 रीड एच एंड टी, 8 रीड टी एंड आई, 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स। देन फाइंड, आपको दो बातें बतानी है। पहला, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट 1 न्यूज़पेपर। एट लीस्ट का मतलब क्या होता है अभी मैं आपको समझाता हूं। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, ये दो बातें आपको बतानी है। ठीक है। तो टोटल कितने पीपल हैं 60, तो ये आपका एन यू हो जाएगा भाई, यूनिवर्सल सेट हो गया पूरा, है ना। न्यूज़पेपर एच पढ़ने वाले कितने हैं 25, न्यूज़पेपर टी पढ़ने वाले कितने हैं 26, न्यूज़पेपर आई पढ़ने वाले कितने हैं 26। ठीक है। 9 लोग ऐसे हैं जो एच और आई पढ़ते हैं। एच और आई पढ़ने वाले कितने हैं 9 लोग। 11 ऐसे हैं जो एच एंड टी पढ़ते हैं। 8 ऐसे हैं जो टी और आई पढ़ते हैं, और 3 ऐसे हैं जो एच टी और आई पढ़ते हैं। ठीक है ना। चलो भाई, इस क्वेश्चन को मैं फार्मूले से भी कर सकता हूं और वेन डायग्राम से भी कर सकता हूं। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से और इजीली सॉल्व हो जाएगा, बट ट्राई करता हूं मैं फार्मूले से। चलो फर्स्ट वाले की बात करता हूं। कह रहा द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट 1 ऑफ द न्यूज़पेपर। एट लीस्ट का मतलब क्या होता है कम से कम। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे कम से कम 100 रुपये चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि 100 रुपये तो चाहिए ही चाहिए, उससे भी ज्यादा आप दे सकते हैं। कम से कम का क्या मतलब 100 तो चाहिए चाहिए, आप 200 300 जितना मर्जी उतना दे सकते हो, लेकिन 100 तो चाहिए ही। तो ये कह रहा है कि एट लीस्ट 1 न्यूज़पेपर मतलब कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अधिकतम कितने पढ़ सकते हैं 3 ही न्यूज़पेपर हैं आपके पास, एच टी एंड आई। तो हो सकता है कि या तो एच वाला पढ़ता हो, या एच और टी दोनों पढ़ता हो, या एच टी आई तीनों पढ़ता हो, है ना। तो बेसिकली इनका यूनियन आपको निकालना है, ये आपको फाइंड करना है। और इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, है ना, बहुत लंबा सा फार्मूला था, मैंने डिराइव भी किया था। क्या होता है एन एच एन टी एन आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी, टी इंटरसेक्शन आई, एच इंटरसेक्शन आई, एंड प्लस एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ये फार्मूला होता है।
इस फॉर्मूले में लाके वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चले ठीक है, करें। देखो NH कितना है 25, NT 26, HT कितना है HT 11, TI कितना है TI 8, HI कितना है 9 एंड ये हो गया आपका 3। 6 6 12 5 17 और ये 3 20, 2 2 4 2 6 2 8 माइनस 11 9 20 और 8 28, माइनस करोगे 2 52। तो 52 लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं, अधिकतम तीनों पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। अब इसी को हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसको वेन डायग्राम से करके भी दिखाते हैं और दूसरे वाले को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट वाले का सोल्यूशन निकाला, कितना सोल्यूशन 52 हमें आंसर मिला। अब इसी को वेन डायग्राम से करते हैं। देखो 3 न्यूज़पेपर हैं, तो ये हो गया, ये H हो गया, ये T हो गया, ये I हो गया। मैंने कहा कि वेन डायग्राम के लिए पीछे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो पीछे से यहां से शुरू होगा। 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो तीनों में कॉमन हो, तो ये वाला पोर्शन तीनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा 3। वेन डायग्राम को मैंने डिटेल में समझाया, तो कोई भी डाउट हो तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। 8 ऐसे हैं जो T और I दोनों पढ़ते हैं, TI 8, यानी ये वाला पोर्शन पूरा आपका 8 होगा। तो 3 पहले से, ये 5 हो गया, 5 + 3 8 हो गया। H और T कितने हैं 11 है, H और T 11 है, तो 3 पहले से, ये हो गया 8। 9 ऐसे हैं जो H और I वाले हैं, H और I कितना 9, तो 3 पहले से, ये 6 हो गया। ठीक है ना। 26 लोग ऐसे हैं जो केवल I पढ़ते हैं, 26 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर I पढ़ते हैं, केवल नहीं न्यूज़पेपर I पढ़ते हैं, तो ये पूरा आपका 26 हो जाएगा, है ना, ये पूरा आपका 26 हो जाएगा। तो मुझे अगर केवल I चाहिए तो उस पूरे में से इसको मैं हटा दूंगा, तो 6 3 9 5 14, 26 - 14 कितना 12, ये आ गया। 26 रीड T, ये पूरा आपका T जो 26 है, अगर मैं बोलूं केवल T, ओनली T, तो ये वाला पोर्शन कैसे मिलेगा, इस पूरे से इसको हटा दो, तो 5 3 8 8 16, 26 - 16 यानी 10 आ गया। ठीक है ना। ये इसकी बात करूं तो 25 है, तो 6 3 9 8 17 और ये हो गया आपका 8, ये आ गया। अब जरा फर्स्ट वाले का आंसर निकालो। कह रहा है कि एटलीस्ट 1 ऑफ द न्यूज़पेपर, कम से कम एक हो, 2 हो या 3 हो। ठीक है ना, चल जाएगा, कुछ नहीं करना, सबको ऐड कर लो। 8 + 10 + 12 + 8 + 3 11 + 11, सबको ऐड कर लिया। 8 + 8 + 10 + 5 + 3 + 6 + 12, सबको ऐड किया। 1 1 2 2 4 और 8 12, 1 1 2 1 3 1 4 और 1 5, यहां से आपको आंसर मिल गया 52 आ गया। भाई एटलीस्ट 1 ऑफ द न्यूज़पेपर बोला था, तो कम से कम एक का मतलब क्या, या तो एक और 2, या तो 1 2 और 3, तीनों, है ना, या तो 1 2 या तो दोनों या तो तीनों, है ना, हो गया। सेकंड वाले का भी आंसर आप यहीं से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, यहीं से निकाल सकते हैं। कह रहा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, है ना, कह रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, केवल एक। तो क्या कहेंगे भाई, या तो H पढ़ते हो, या तो I पढ़ते हो, या तो T पढ़ते हो, केवल एक, तीनों नहीं, केवल एक, ये हो जाएगा। सॉरी, ये तो 10 रहेगा ना, केवल T वाले क्या है 10, तो 12 8 20 और 10 कितना 30, ये आपका आ गया आंसर। तो फर्स्ट वाले का आंसर 52, सेकंड वाले का 30। ठीक है ना। अच्छा, इस फर्स्ट वाले को तो मैंने फार्मूले से भी कर दिया था, सेकंड वाले को मैंने फार्मूलेशन नहीं किया। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं। केवल H, केवल I, केवल T की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सेकंड वाले को अगर आप फार्मूले से करना चाहते हैं तो ये काम मैं आप पे छोड़ता हूं, आप करके बताइएगा कि आपने कैसे इसको सॉल्व किया। ठीक है, चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। प्यारे बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी। इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट
C and A, 14 people like product B and C and 8 like product all the 3 products. Find the how many like product C only. ठीक है, ये आपको बताना है। चलो इसको मैं वेन डायग्राम से करता हूँ। ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी है, ये प्रोडक्ट सी है। मैंने कहा था वेन डायग्राम में पीछे से चलते हैं, तो ये तो आपका क्वेश्चन ही है। पीछे से यहां से 8 लाइक प्रोडक्ट ऑल ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स, 8 लोग ऐसे हैं जो तीनों को पसंद करते हैं, तो तीनों में ये वाला पोर्शन तीनों में कॉमन होगा, तो ये 8 हो गया। 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, बी एंड सी में 14 ऐसे हैं, तो ये पूरा पोर्शन जो होगा, ये वाला पोर्शन, ये दोनों का कॉमन पोर्शन होगा, तो ये 14 होना चाहिए, तो 8 पहले से, ये 6 हो गया, ठीक है ना। 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, सी एंड ए ये वाला पोर्शन, ये कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, ये पूरा 12 होना चाहिए, तो 8 पहले से, ये 4 हो गया, ठीक है ना। 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, ए एंड बी कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए, सॉरी 12 नहीं 14, तो ये 8 है और ये पूरा 14 होना चाहिए, ये तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 29 लाइक प्रोडक्ट सी, ये पूरा, ये 29 है। अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करूं, इस वाले की, तो भाई 29 माइनस इतना है ना, तो 6 + 4 10 + 8 18, तो 28 माइनस 18, 29 माइनस 18 कितना 11। बी वाले के लिए 29 हो गया, बी वाले के लिए 26, तो 6 8 14 6 20, तो ये हो गया 6। और ए के लिए 21 है, तो 6 4 10 8 18 और 3 21। बात समझ में आई भाई। ये ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, तो आंसर क्या है, ओनली सी। ओनली सी को पसंद करने वाले कितने हैं, ये पूरा सी के लिए है, ये पूरा आपका सी के लिए है, और इसमें ऐसे भी हैं जो ए को भी पसंद करते हैं, बी वाले भी हैं, और तीनों को पसंद करने वाले हैं, लेकिन मुझे ओनली सी चाहिए, यानी कि ये वाला पोर्शन चाहिए। तो ये कितना है भाई, ये आपका 11 है, तो आंसर आपको मिल चुका है। 11 लोग ऐसे हैं जो केवल ओनली सी को पसंद करते हैं, ठीक है। तो ओनली सी निकालना आ गया भाई। ये पूरा आपका सी था, ये पूरा आपका सी था, मुझे ओनली सी चाहिए, जहां केवल सी की बात हो, तो केवल सी की बात यहीं पर है, यहीं पर है, इसके अलावा कहीं नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा सी था, उनमें से मैं इनको हटा दूंगा, तो 4 8 6 इसको माइनस कर दूंगा, जोड़ के माइनस कर दूंगा, है ना, मुझे ओनली सी मिल जाएगा, ठीक है। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 16, है ना। अब अगर इसको आप फार्मूले से देखिए, अगर आपको ओनली सी निकालना है, ओनली सी, तो ये क्या होगा, देखो ध्यान से। पहली बात तो ये आपका सी हो गया, इस सी में से आपको क्या क्या माइनस करना है, ध्यान से देखो। इसी में से आपको पहली बात तो ये माइनस करना होगा जहां पर n ओनली ए और सी, मैं लिख देता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ए एंड सी। फिर माइनस करना होगा आपको n ओनली बी एंड सी, और फिर माइनस करना होगा आपको n ओनली ए बी एंड सी। अब ये मैंने क्या लिखा, ये मैं आपको समझाता हूं। अभी मैंने आपको आंसर दिया था कि इसी वाले पोर्शन की वैल्यू मुझे चाहिए ओनली सी की, तो ये मुझे मिला था 11, है ना, ये मेरा आंसर था, ठीक है ना। इसी को निकालने का मैं तरीका बता रहा हूं, वाई फार्मूला। वेन डायग्राम से तो हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है। देखो हमने किया क्या था, ये पूरा आपका 29 था, तो एन सी कितना है, 29 है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस इस 29 में से हमने क्या किया था, 4 8 6 को माइनस कर दिया था। ये 4 क्या है, ये 4 आपका ओनली ए एंड सी है। अगर मैं इतने पोर्शन की बात करूं, केवल इतने की बात करूं, इतने की, तो ये क्या है, ए एंड सी में ओनली, है ना। इस 6 की बात करूं तो ये 6 मेरा कहां है, ये मेरा 6 है बी एंड सी में, ओनली बी एंड सी में। ओनली मतलब क्या, केवल बी और सी में यही है। देखो ये बी हो गया पूरा, ये आपका सी हो गया, ये ओनली बी एंड सी में है, कितना 6। एंड 8 आपका कहां पे है, ओनली ए बी एंड सी में, ओनली 8। और इसी को आपने माइनस किया था, 6 4 10 8 18, 29 माइनस 18 कितना आ गया भाई, 11 आ गया।
तो वाई फार्मूला अगर आप करना चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, बाकी वेन डायग्राम से तो मैंने आपको करके दिखाई दिया था। ऐसे क्वेश्चन वेन डायग्राम से बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। आई होप आप समझ गए होंगे, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है, फिनिश होता है, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।